स्वागत है आपका न्यूज वन भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे बात पहले करेंगे सम्मेत शिखर की। पारसनाथ के सम्मेत शिखर विवाद पर विराम लग गया। केंद्र सरकार ने जैन समाज की सभी मांगे मान ली है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने पत्र जारी कर अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगा दी। साथ ही झारखंड सरकार को सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। विवाद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। सम्मेत शिखर अब पर्यटन और इको टूरिज्म क्षेत्र नहीं। अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर रोक। झारखंड सरकार को सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश। पारसनाथ के सम्मेत शिखर विवाद पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगा दिया है। खंड 3 में इको टूरिज्म और पर्यटन गतिविधियां शामिल हैं, यानी अब सम्मेत शिखर पर्यटन और इको टूरिज्म क्षेत्र नहीं रहा। सम्मेत शिखर पर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का बड़ा फैसला। अधिसूचना के खंड 3 के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक। अधिसूचना के खंड 3 में पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियां शामिल हैं। झारखंड सरकार को तत्काल जरूरी कदम उठाने का दिया निर्देश। अधिसूचना के खंड 5 के तहत निगरानी समिति का गठन। खंड 7, 6 और 1 के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू करे राज्य सरकार। सम्मेत शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी, केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि सम्मेत शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। साथ ही इसमें किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ एवं नॉन वेज का विक्रय और उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। और जो अधिसूचना में कुछ बातें जो रखी गई थी उसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी उन सब बातों को अभी लागू नहीं किया जाएगा, उसे अब लागू नहीं किया जाएगा। और चौथी बात जो मुख्य रूप से कही गई है कि इसकी जो मॉनिटरिंग कमेटी होगी उस कमेटी में जैन समाज के 2 सदस्यों को भी रखा जाएगा। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अधिसूचना के खंड 5 के तहत निगरानी समिति का गठन किया है। इसे लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि जैन समुदाय के 2 और स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 सदस्य को स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित करे। वहीं अधिसूचना खंड 7, 6 और 1 के प्रावधानों को भी सख्ती से लागू करने के लिए कदम उठाने के राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। इसमें पारसनाथ पर्वत क्षेत्र में शराब, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की बिक्री की अनुमति नहीं है। मैं तो चाहूंगा आप सारे आंदोलन रोक देना चाहिए। किसी भी प्रकार के आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रधानमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन के राज्य मंत्री अश्विनी जी चौबे, जिनने व्यक्तिगत रुचि लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है, उनका और साथ ही वन विभाग के जो डायरेक्टर जनरल हैं सीपी गोयल जी, चंद्र प्रकाश जी गोयल, इनके प्रति विशेष आभार प्रकट करना चाहिए। उनको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सम्मेत शिखर विवाद को लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखा था और जैन अनुयायियों की मांगों के अनुरूप पारसनाथ के सम्मेत शिखर की सूचिता बनाए रखने के लिए भारत सरकार की अधिसूचना को लेकर फैसला लेने का आग्रह किया था। ये भी जानकारी मिली कि झारखंड के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने भी अपना पत्र केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी यादव के लिए भेज दिया है और उस कार्य को आगे बढ़ाने में अपनी उत्सुकता दिखाई है। हमें उनका भी धन्यवाद करना चाहिए और मुझे इस बात को लेकर बहुत संतोष है और समाज को शांति रखकर इस चीज़ का पूरा करके आगे यहाँ के स्थानीय प्रशासन को भी बहुत सारे निर्देश दे दिए गए। प्रशासन ने अभी तक हमारा सहयोग भी किया, आगे भी करेगा। इस भाव से हमें चाहिए कि पूरी की पूरी जैन समाज इन सब के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करे और प्रशासन के साथ बैठ करके आगे की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनके सहभागी बने। वहीं गिरिडीह में जैन समाज के लोगों ने मौन जुलूस निकाला था और सम्मेत शिखर को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी। इसे लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अब केंद्र सरकार के फैसले से सम्मेत शिखर पर उठा विवाद खत्म होने की उम्मीद है।
केंद्र सरकार ने पारसनाथ पर्वत इलाके में पर्यटन और इको टूरिज्म गतिविधियों पर तत्काल रोक लगा दी। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो समेत शिखर पर जो विवाद उठा था उस पर विराम लग गई है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र लिखा था और केंद्र सरकार ने भी सकारात्मक रुख दिखाते हुए आदेश जारी कर दिया। सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ लाइव जुड़े रहे। श्रीकांत, समेत शिखर को लेकर जो विवाद उठा था इस पर सकारात्मक पहल हुई है और अब तमाम जो मांगे थी जैन समाज की उसे मान ली गई है। जिस तरीके से पूरे झारखंड के साथ साथ पूरे देश में, भारत के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से हर दिन प्रदर्शन हो रहे थे और जैन समाज ये मांग कर रहा था कि इसे पर्यटन की बजाय पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए, उन सारे बिंदुओं पर आज हम कहें ऐसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि देर शाम विराम लग चुका है, सारे विवाद पर विराम लग चुका है। आज ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा था और अलग अलग बिंदुओं पर जो है विचार करने को कहा था और देर शाम जो है केंद्र सरकार की ओर से भी जो इको टूरिज्म है या फिर जो पर्यटन है उन सारी चीजों पर फिलहाल विराम लगाया गया है और मांस, मदिरा समेत जो भी नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि इसके पहले झारखंड सरकार ने भी यहाँ पर मांस, मदिरा और इन सभी चीजों पर रोक लगाई थी। तो देर शाम जो भी केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद से ऐसा आप कह सकते हैं कि निश्चित तौर से इन सारे बिंदुओं पर विराम लगा है। और जिस तरीके से आज गिरिडीह में मौन जुलूस भी निकाला गया था और मौन जुलूस के माध्यम से सरकार से, मुख्यमंत्री से अपनी बात कही गई थी, अपनी बात पहुंचाई गई थी कि जिस तरीके से जो मांग है जैन समाज की उस मांग पर ध्यान दिया जाए। अब दरअसल ये बातें इसलिए भी जरूरी है शारिब कि जैनियों के 24 में से जो 20 तीर्थंकर हैं उन्होंने इसी पारसनाथ पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया है और चाहे वो जैन हो या फिर जैन से अलग लोग हों, सारे लोगों के लिए ये पहाड़ इतना ही वंदनीय है, पूजनीय है। यहाँ पर कई सारे जैन लोग आते हैं। आप लोग यहाँ पे कहाँ से आए हुए हैं? इंदौर से। आज देर शाम जो फैसला आया है सरकार का जिस पर विराम लगाया गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा फैसला आया, यही चाहते थे हम कि यही हो। आप लोग भी यही चाहते? हाँ, फेवर में ही आया है। फेवर में भी आया है। हाँ। तो आप लोग हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ, अभी कोविड की वजह से नहीं आ पाए थे पर अभी उसके बाद आए। उसके बाद आए। हाँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग नीमच से आए। इंदौर से आए, इंदौर से। हाँ। तो देर शाम आज जो फैसला सरकार का आया है, जो बातें आई हैं, जिस तरीके से अभी रोक लगाया गया है, राज्य सरकार ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है और केंद्र सरकार ने भी सकारात्मक रुख दिखाया है। इस समय आप तीर्थ के लिए यहाँ पे आई हैं, कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी हो रही है और ये सकारात्मक जो ये फैसला दिख रहा है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है ताकि आगे भी हमको ये सकारात्मक, सब चीज सकारात्मक मिले, हमारी ये इच्छा है। सारी चीज देखिए, ये जो भी जैन यात्री आ रहे हैं वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और भी आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग बुरहानपुर से हैं। बुरहानपुर। कौन से? मध्य प्रदेश से। तो मतलब हर साल आते हैं आप लोग यहाँ? हम लोग नेक्स्ट ईयर भी आते हैं और अभी भी आए, इस साल भी आए। तो देखिए, जिस तरीके से जो मांग हो रही थी उस पर आज केंद्र सरकार ने भी जो है अभी फिलहाल जो रोक लगा दी है, जो चीजें विवाद की थी, तो कितना स्वागत है इस फैसले का? बहुत ज्यादा स्वागत है। लेकिन हमने कल पहाड़ पे देखा दूसरे समाज के लोगों ने जिस तरीके से जो मांग थी कि इसे पर्यटन के बजाय तीर्थ क्षेत्र घोषित किया जाए, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। धन्यवाद है सरकार का। देखिए, जिस तरीके से जो लोग हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं सरकार का और जो भी जैन यात्री हैं यहाँ पर, जो जैन यात्री पहुंचे हैं उनमें खुशी का एक इजहार है सरकार के प्रति, चाहे वो राज्य सरकार के प्रति हो या फिर केंद्र सरकार के प्रति हो, वो धन्यवाद आभार कर रहे हैं। इस वक्त हम पारसनाथ में ही मौजूद हैं और सीधे पारसनाथ से जो जैन तीर्थ यात्री हैं उनकी बातों को हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो जिस तरीके से जो 24 में से 20 तीर्थंकर हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। और जिस तरीके से, चूंकि शारिब मैं एक बार डिटेल में बताना चाहूंगा कि ये जो पहाड़ की वंदना है, ये पर्वत की जो वंदना है वो पूरे 27 किलोमीटर की वंदना होती है। 9 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना, 9 किलोमीटर पूरे मंदिरों का भ्रमण व दर्शन करना और 9 किलोमीटर फिर वापस उतरना। तो 27 किलोमीटर की इस पूरी यात्रा में इनकी आस्था जुड़ी है, इनकी भावना जुड़ी है। उनका कहना है कि जो पवित्रता है वो पवित्रता बनी रहे और इन सब के बीच आज
जो भी निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है। देर शाम जो जैन मुनि है यहाँ के, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने भी सरकार को आभार किया है। लेकिन और जो भी कुछ लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार ने फिलहाल अभी इस पर विराम लगाया है, उस तरीके से सरकार को ये चाहिए कि इसे पूर्ण तरीके से नोटिफिकेशन करे, गजट के रूप में सामने लेकर आए, ताकि भविष्य में और ये फैसला ना किसी की, जैसे शाम को भी हमने श्रद्धालुओं से बात की थी, ना जीत है ना हार है, ये फैसला सबके लिए है, जो स्थानीय है उनके लिए है, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनके लिए है, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनके लिए भी है। और भी तीर्थयात्री यहाँ पे मौजूद है। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग औरंगाबाद महाराष्ट्र से। औरंगाबाद महाराष्ट्र से? जी जी जी। पहली बार आए हैं और पहले भी हाँ? नहीं, पहले भी आ चुके हैं। पहले भी आ चुके हैं। देर शाम सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जो मांगों पर विचार किया है, रोक लगाया है, क्या कहेंगे उस पर? हम बहुत खुश हैं और ये जैनों का पवित्र स्थल है और हम सरकार के लिए धन्यवाद अदा करते हैं और हम चाहते हैं कि इसकी पवित्रता यूं ही बनी रहे। पवित्रता यूं ही बनी रहे, धन्यवाद भी अदा जी 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 जी। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से जो मांग थी, पूरे देश भर में मांग उठ रही थी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जरिए से, अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने विचार किया है और बातें भी सामने आ गई हैं, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा खुशी हुई और सबको अच्छा भी लगा। ऐसा ही हमारे साथ में अच्छा बना रहे बस। तो खुशी है। आप लोग कहाँ से आए हुए? इंदौर मध्य प्रदेश से। इंदौर मध्य प्रदेश से। तो आप लोग पहाड़ पे वंदना करके आ गए या जाइए? वंदना करके आ गए हैं। वंदना करके आ गए। क्या लगता है कि सरकार ने जो मांग सुनी है, ये बहुत अच्छा फैसला किया है सरकार ने। मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जैन समाज के लिए उन्होंने जो ये काम किया, ये बहुत ही सराहनीय काम है, इसलिए जैन समाज बहुत खुश रहेगा। आज झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी पत्र लिखा था, उन्होंने भी मांग की थी, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है हमारी तरफ से कि जैन समाज उनके लिए हमेशा अग्रिम तैयार रहेगा। आप लोग यात्रा, हमारी यात्रा बहुत संपन्न रही। हम लोग सब बहुत खुश हैं कि सरकार ने हमारी ओर ध्यान दिया। हम बुद्धिजीवी वर्ग हैं, समाज वोट सबसे ज्यादा जैन समाज से मिलते हैं, इसलिए सरकार का धन्यवाद। तो अलग अलग तरीके से जो लोग हैं, आपका क्या नाम है? तनिष्का जैन नाम है मेरा। कहाँ से आई हैं आप? नागपुर से। नागपुर से। हाँ। क्या लग रहा है सरकार का जो फैसला देर शाम आया है, जो मांग थी पूरे देश भर में अलग अलग तरीके से, उस पर अब सरकार ने रोक लगा दी है, तो कितनी खुशी है आप लोगों को? मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी इस बात की, क्योंकि ये सबसे पवित्र स्थल है हमारा, जो पूरे भारत भर में फेमस है। और इस पवित्र स्थल को अगर आप गंदा करोगे तो ये किस जैन को अच्छा लगेगा, बताइए। सरकार ने अभी जो रोक लगाया है उस पर आप कितना आभार प्रकट करेंगे, क्या कहेंगे? मैं तो थैंक यू कहूँगी, थैंक यू मोदी जी को सबसे पहले कहूँगी। और राज्य सरकार ने भी आज चिट्ठी लिखी थी केंद्र सरकार को। अभी उसका रिजल्ट मुझे नहीं पता था, अभी मैंने इनसे वही फीडबैक लिया है, क्योंकि मैं आज ही नहीं, सुनिए ना, उस पहाड़ के बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो पहाड़ पे जो मैंने आज देखा है नज़ारा। अभी जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि सरकार ने जिस तरीके से जो आपने जानकारी ली है, वो कितना खुशी की बात है, क्योंकि ये मांग पूरे देश भर में। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है ना, उसका रीजन है पहाड़ की सुंदरता कायम रहेगी। सुंदरता कायम रहेगी। तो देखिए, कई सारे जो यात्री हैं उन्हें पता नहीं है, उन्हें ये जानकारी अभी, कई सारे लोग जो पर्वत से लौट रहे हैं शारीफ, उन्हें अभी तक पता चल रहा है। कई लोगों को एक दूसरे से व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मौखिक रूप से जानकारियां जैसे जैसे मिल रही हैं, वैसे वैसे सारे तीर्थयात्री इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का आभार प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये सभी लोगों के लिए फैसला है और यहाँ की जो पवित्रता है, जो इनकी धार्मिक आस्था है, वो बनी रहे। और इसी तरीके से जो यहाँ आते हैं, स्वच्छ मन से आते हैं, अपनी मन्नत, अपनी कामना अपने भगवान के पास आते हैं, तो वो भगवान के पास जुड़े रहें और उनकी जो मान्यता है वो बनी रहे। और सरकार ने जो आज रोक लगाया है वो स्वागत योग्य है और इस वक्त जो भी जैन समाज से लोग हैं, सारे लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? नीता छाबड़ा, हाटपिपलिया से। कहाँ पे? हाटपिपलिया, देवास डिस्ट्रिक्ट, MP से है। क्या कितना स्वागत करेंगे सरकार ने जो फैसला लिया? मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आगे भी वो हमारे तीर्थ के लिए ऐसी ही भावना बनाए रखे, ताकि हमारे तीर्थ की पवित्रता बनी रहे। और पूरे जैन समाज की सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देना। मेरा समझ शिखर हमारा है और मोदी सरकार हमें पवित्रता ये बने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहानी छाबड़ा है, हाटपिपलिया से, डिस्ट्रिक्ट देवास।
मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारा बहुत ही धार्मिक स्थल है, तो इसकी जो सरकार ने जो फैसला लिया उसके बारे में पता आपको? और कई सारे लोग यहाँ पे हैं जिन्हें पता चलेगा कि सरकार ने जो देर शाम रोक लगाई है, जो नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया है कि जो जिस तरीके से जो पर्यटन और इको टूरिज्म पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है और विभिन्न मांगों पर सरकार ने एक समिति भी बनाई है, वो समिति अब आगे देखना होगा किस तरीके से गंभीर तरीके से वो निर्णय लेगी। निश्चित तौर से सरकार ने जिस तरीके से इनकी भावना का ख्याल किया है, तो आगे भी ये हमें विश्वास है शारिब कि इस तरीके से ये इनके भावनाओं के साथ ही रहेगी और ये फैसला सबके हित में है। और जो यहाँ के लोग हैं या फिर जो जैन तीर्थयात्री हैं, उन सभी के लिए ये पर्वत जो है, पारसनाथ पर्वत और पारसनाथ भगवान, उनके लिए दिल में, उनके जहन में, उनके जीवन में एक आस्था का केंद्र है, जिनको ये पूछते हैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है। और लगातार जो भी जैन यात्री यहाँ पर आ रहे हैं, वो या तो उन्हें अभी मालूम चल रहा है, जिन्हें मालूम है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार का आभार भी प्रकट कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी तरीके श्रीकांत, केंद्र और राज्य सरकार का आभार प्रकट किया जा रहा है और बहुत ही सराहनीय पहल दोनों ही सरकारों की तरफ से हुई है और वो खुशी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आ रही। बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, लगातार इस खबर पर आप बने रहे, बहुत शुक्रिया आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।